ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं आपको सीमा जी का एक एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ उन्हीं की आवाज़ में। उन्होंने परसों भी अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो मैंने उसको सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करके किया था, वरना बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि उनके 2 एक्सपीरियंसेस थे, तो आई जस्ट डिवाइडेड इट और मैं आपको आज वो सेकंड पार्ट उसका सुना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सुनिए उन्हीं की आवाज़ में। और उससे पहले अगर आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप बता सकते हैं अपने अपने एक्सपीरियंसेस। हम ज़रूर शेयर करेंगे बाबा की इस चैनल पर, बाबा की कृपा से। ओम साई राम, जय साई राम। और एक बाबा की बड़ी प्यारी सी मैं एक और बाबा की कृपा का अनुभव का शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जब बताया, पहले भी अपने उसमें बताया है कि मेरी शादी के 6-7 ईयर्स बाद मुझे बाबा ने बच्चों को ब्लेस किया था, बेटा बेटी इकट्ठे ब्लेस किए थे। तो मैंने ना बाबा की जब से भक्ति शुरू की, मैं बचपन में नॉनवेज खाती थी। और वे मैं पर्सनली किसी को हर्ट नहीं कर रही, बट जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ बाबा की लीला का गुणगान कर रही हूँ। तो मैं बचपन में खाती थी, बट मेरी शादी जब हुई, शायद मैं शादी हुई 20-21 साल की होंगी, मतलब। और 1-2 साल बाद बाबा से जुड़ गई थी मैं। तो मैंने ना, मुझे बाबा की जैसे जैसे भक्ति में गई, तो मेरे को ना नॉनवेज मैंने खाना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे बिल्कुल, मतलब मेरे को इच्छा नहीं होती थी बिल्कुल भी। और मैं प्रेग्नेंट थी जब मेरे पास दोनों, मैंने कंसीव किया हुआ था। डॉक्टर ने बोला था कि ट्विंस हैं आपके बच्चे, और आप ना एग तो खा लो कम से कम, क्योंकि आप बच्चे 2 हैं और आप बच्चे अभी अंडर वेट, मतलब वेट उनका अभी कम है। 8 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए थे। तो उन्होंने बोला अब टाइम बहुत शॉर्ट है, बट आपकी अभी बच्चे वीक के अंदर। बट उन्होंने बहुत बोला, मैंने एग नहीं खाए, मतलब मेरी अंदर कॉन्शियस पता नहीं मेरे को अंदर से अलाउ ही नहीं की, क्योंकि मैंने इतनी पूजा पाठ और भक्ति से अपने बच्चों को बाबा ने मुझे दिया था। और बाबा ने मुझे ये भी बोला था कि मेरे बेटे का नाम उन्होंने पहले ही बताया था कि बेटी बड़ी होगी, बेटा छोटा होगा। और उन्होंने ये भी बोला था जो बेटा है वो कृष्णा जी का रूप ही आएगा, उसका नाम कृष्णा रखना है, बाबा ने ही रखा था। और ये भी बोला था कि कृष्णा जो है ना, वो मेरे ही, मैं ही एक साईं, मतलब इस रूप में आऊँगा तुम्हारे पास। तो बड़ा अद्भुत सा था वो। मतलब बच्चा जब हुए हैं, दोनों ही बड़े खूबसूरत थे और हैं, सॉरी, कि वो बाबा की कृपा प्रसाद है। और ये सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, मैंने उस समय भी नहीं खाया नॉनवेज। और पता नहीं, जब बाबा कहते हैं ना आपको मतलब मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया, मतलब जैसे ही मैं बाबा से जुड़ी, तो मेरी कोई, लाइक मेरे हस्बैंड थे, मतलब फैमिली पीछे उनकी भी साउंड, मेरी भी काफ़ी साउंड रही है, ऐसी कभी दिक्कत नहीं थी। बट जब वो थे, तो वो उन्होंने स्टार्टिंग लॉ, मतलब वो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो उन्होंने, मतलब एक स्टार्टिंग में स्टेज होती है ना किसी की, तो वो स्टार्टिंग स्टेज पे थे। तो फॉर टाइम लगता है इस प्रोफेशन में, डॉक्टर के प्रोफेशन में आपको वो। पर जैसे जैसे बाबा की कृपा होती गई, वो इतनी छोटी एज में इतने, मतलब इतना कुछ, मतलब पॉपुलैरिटी, इतना सब कुछ बाबा देना शुरू कर दिया ना। मैं बता नहीं सकती कि मैं इसके तो बाबा का जितना गुणगान करूँ, जितनी बाबा की ब्लेसिंग्स, मतलब बच्चे आने से पहले उन्होंने मुझे इतनी लग्जरी तरीके से गाड़ियाँ, लग्जरी घर, सब कुछ देना शुरू कर दिया। क्योंकि जब शादी हुई थी तब बहुत एवरेज वो जॉब करते थे। उसके बाद बाबा ने धीरे धीरे स्टैंड करा, बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा। और ये दोनों बच्चे आए हैं तो बाबा ने पहले इतना ब्लेस कर चुके थे। और जब बच्चे 2-3-4 साल के हुए होंगे, तो पता नहीं, मैंने धीरे धीरे फिर नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। और नॉनवेज मैंने खाना शुरू कर दिया, तो बाबा एक दिन मुझे ड्रीम में आए, और मैंने ये देखा, मुझे बाबा बैंगन का भरता खिला रहे हैं और मेरे हस्बैंड को चिकन, मतलब खिला रहे हैं। उन्होंने बोला इसको खाने दे, तू नहीं खाएगी, बाबा ने मुझे बोला। और कहते तू ये खाया कर। मैं को ना, मतलब उठी हूँ, मैंने कहा बाबा ये पार्शलिटी क्यों। फिर मुझे बाबा से मैंने पूछा, बाबा जी ये पार्शलिटी क्यों आपने की। मैं हंस पड़ी, बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, और मैं तब भी नॉनवेज खाती रही।
पर मुझे ऐसा लगता है कि बाबा अपने गुरु की किसी भी चीज़ को ना आपको उसी समय उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। किस कारण से कहा होगा ये तो बाबा जी जानते हैं, बाबा जी को पता है। पर मैंने कुछ टाइम बाद देखा बाबा ने फिर मुझे ड्रीम में बोला, बेटा तूने नॉनवेज नहीं खाना है। फिर मैंने सोचा कि इतने साल तो मैंने वैसे भी नहीं खाया और ये खाना कोई अच्छी चीज़ है जो मेरे मन ने कहा, और मैंने नॉनवेज पूरे तरीके से छोड़ दिया और मैंने फिर नहीं खाया कभी भी। अब तो काफ़ी साल हो गए। बट उस दौरान मैं जब छोटी थी तो एग, मतलब नॉनवेज भी इतनी शौकीन नहीं थी पर एग खाती थी थोड़ा शौक से। और फिर एक दिन जब मुझे नॉनवेज छोड़े हुए 2-3 साल हुए तो एक दिन बाबा फिर आए मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला कि ना तुम एग खा लिया करो, और मुझे बड़े प्यार से कह रहे एग खा लिया कर। मैंने मतलब लाइक मुझे बड़ी हैरानी हुई उस दिन। मैंने कहा बाबा आपने तो मुझे नॉनवेज के लिए मना किया था। फिर उन्होंने सिर पे बड़े प्यार से हाथ रखा, फिर उन्होंने ये बोला नहीं एग खा लिया कर। और मानोगे मतलब मैंने बाबा की दया, वो बाबा बाबा ने मुझे एग क्यों खाने के लिए बोला, क्योंकि उनको पता था मैं बहुत ज़्यादा शौक से बचपन में खाती थी। शायद उन्होंने, मुझे नहीं पता कि क्यों बोला, बट मैं बड़ी हैरान हुई कि बाबा इतना मुझसे प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि एक उनको ये पता है कि शायद इसको ये इतनी अच्छी लगती है चीज़ और मैंने इसका नॉनवेज भी बंद करा दिया, तो उन्होंने फिर मुझे एग के लिए बोला। मतलब उनकी दया उसमें मुझे दिख रही थी। मुझे बहुत रोना आया। मैंने कहा बाबा मुझे इतना प्यार करते हो कि आप मुझे ऐसे बोल रहे हो। बट मैंने, खैर बाबा ने मुझे परमिशन दी बट मैंने नहीं खाया। मतलब मेरा मन नहीं किया, माना नहीं, जैसे मैंने नहीं माना। बट मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हमारे बाबा जी कितने दयालु हैं, वो कितना प्यार करते हैं। उनकी मतलब दया का तो कुछ क्या कहना। और मैं बाबा का ना एक और बड़ा अच्छा सा, क्योंकि मुझे बाबा की जैसे से बाबा की लीला, बाबा की ब्लेसिंग्स याद आती हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्लेसिंग्स, क्योंकि मेरे को लगता है ये हर किसी को मैसेज इसमें से ज़रूर मिलेगा। एक बार मैंने 1 जनवरी का दिन था और ये आज से कम 6-7 साल पहले की बात है। एक दिन मैंने, बाबा जी ने मुझे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ड्रीम में मुझे बोला आके कि तुम मतलब मैंने देखा बाबा के सामने मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे, हम चारों बैठे हैं बाबा के पैरों में, हम चारों चरणों में लिपटे हुए हैं। तो बाबा ने मुझे ये बोला कि अ, मुझे बोला कि तुम चारों के ऊपर मैं आँच भी नहीं आने दूंगा, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई इस सपने के बाद। मैंने कहा बाबा सब कुछ तो ठीक है, ये ऐसा सपना मुझे क्यों दिया। पता नहीं आज मेरा बड़ा मन किया, बड़ा मैंने हिम्मत करके आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार सोचा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब भी मेरी लीला गुणगान करते हो या उसमें किसी और की ना, मतलब किसी और की बुराई नहीं होनी चाहिए। बट अभी मैं बुराई के पर्पज़ से नहीं, सिर्फ इसलिए कि जो मैंने फेस किया वो लोग भी करते होंगे और ना ही करें तो अच्छा है, इसलिए मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। बाबा ने ड्रीम तो दे दिया, ड्रीम का मतलब नहीं समझ आया कि मेरे ऊपर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, या तो पर बाबा ने मुझे पहले प्रोटेक्शन में डाल दिया है। फिर मैंने ये देखा कि जब मैंने ना बाबा का मंदिर बनाया हुआ था अपने घर में, और बाबा का बहुत बड़ा टेम्पल बनाया था। मुझे भैया बाबा ने जब बच्चे ब्लेस किए थे, बच्चे होने से पहले, कंसीव करने से पहले मुझे एक बहुत बड़ा न्यू हाउस भी ब्लेस किया था, जिसमें मैं गई। उस न्यू हाउस में जाने के बाद ही मैंने कंसीव किया था। और तो बाबा का ना फिर पहले उस घर में इतना बड़ा टेम्पल बनाया। उस टेम्पल में मैंने जैसे पूजा, क्योंकि बड़ा प्रॉपर स्थापित हो रखा था, तो मैंने पंडित जी भी रखे हुए थे कि वो आते थे, डेली पूजा करते थे, मतलब प्रॉपर आरतियाँ करते थे सब। क्योंकि मतलब उस समय मुझे जैसे लगता था कि नहीं, सारा प्रॉपर मंदिर है तो प्रॉपर पूजा होनी चाहिए, तो डेली आते थे। तो ठीक है, वो भी बाबा की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता गया। और उन्होंने बहुत पूजा भी बहुत की, प्रेयर्स भी बहुत की, मेरे लिए बहुत प्रेयर्स की जब मैंने कंसीव जब तक नहीं किया था। पर बाबा की एंट्री, तो बाबा ने तो हाथ पकड़ ही लिया था, तो बाबा की लीला तो होनी थी। पर फिर बच्चे मेरे दोनों हुए,
बच्चे होने के बाद जब बच्चे 3, 4, 5 साल के थे एटलीस्ट, या 6, 7 ईयर्स के थे, तब की बात होगी। तो तब एक दिन, अब धीरे धीरे इंसान बदल जाता है, फितरत भी बदल जाती है। तो वो काफ़ी सालों से, 7, 8 सालों से पंडित जी भी आ रहे थे, उनकी भी मतलब बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट हो गया। डिफरेंस इन द सेंस, मैं सब कुछ नहीं शेयर करूँगी, बट थोड़ा बहुत ज़रूर शेयर करूँगी। तो उन्होंने मुझे ना डराना शुरू कर दिया, बहुत बहुत डराना शुरू कर दिया कि ना, मतलब वो ये बोलते थे कि तेरे में ना बच्चों पे ये कष्ट है, वो कष्ट है, मतलब लाइक अजीब अजीब सी चीज़ें, कि अब तुम्हें ये पूजा करनी है, वो पूजा करनी है। तो ना, एक होता है ना, आप बड़ी मुश्किल से किसी चीज़ को अचीव किया है, या आपको इतनी मुश्किल से मिले हैं, तो आप ना, आप खुद भी ना, आपको ये नहीं पता कि जिसने दिया है वो तो सुप्रीम पावर है हमारी, हमारे पिता ने, हमारे परमेश्वर जो हमें दे सकते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे क्या, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। मतलब मैं अपनी ये टाइम बताती हूँ कि मेरी भी बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई कि मुझे सोचने समझने की शक्ति मेरी खुद भी गुम हो गई। मतलब गुम क्या हो गई, ये इतना हिप्नोटाइज कर दिया जाता है कि आपका दिमाग खुद अपने बैलेंस में ही नहीं रहता। और हम इतने एजुकेटेड हो के भी ना, ऐसी बेकार की बातों में आप फंस जाते हो। तो मेरे साथ भी सेम ही ऐसा हुआ। और मैं ना खुद ही इसके, इन मतलब बाबा जैसी परमात्मा मुझे मिल गए थे, बाबा ने मुझे सब कुछ ब्लेस किया, बाबा की ब्लेसिंग बरस रही थी, तब भी मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। क्योंकि मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि आप भी मत भटकें। तो मैं भी भटक गई, भटक इन द सेंस कि मैं भी इनसिक्योर हो गई कि हाँ, मेरे बच्चों के ऊपर मतलब ये चीज़ है कष्ट। मेरे को वो बात तो भूल गई कि बाबा ने मुझे पहले ही दिखा दिया कि तुम्हारे ऊपर मैं आज भी नहीं आने दूंगा। सपना पहले दे चुके थे ये सब बातें होने से पहले। उन्होंने बोला ये करो, वो पूजा करो, ऐसे करो, वैसे करो। मैं परेशान, आधा टाइम तो हमें मुझे ऐसा लगता था मेरा तो मतलब पूजा की दुकान में सामान, इतना महंगा महंगा सामान, इतनी अजीब अजीब पूजाएं, समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है। मैंने कहा यहाँ तो बाबा की पूजा होती थी, बाबा की भक्ति तो मुझे समझ नहीं आएगी, हो रही है ये अजीब सी पूजा हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर एक दिन मैं बाबा के आगे रोई, मैंने कहा बाबा मेरा आपसे कनेक्शन तो बिल्कुल टूट गया, ये क्या हो गया है। फिर मुझे ना, मतलब बाबा की मैं दया बता रही हूँ कि बाबा आपको कितना प्यार करते हैं। आप जाके गिर रहे हो, आपको संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, आपको इशारे भी देते हैं, आपको ये बताते भी हैं आप गलत राह पे चल रहे हो, आप संभल जाओ। तो उस समय भी ये हमारा विश्वास कैसे डोल गया, मतलब मैं, बाबा ने मुझे सब कुछ दिया, कैसे विश्वास डोला, गलती मेरी थी। तो बाबा पहले भी दिखा रहे हैं कि तेरी ऊपर मैं आँच भी नहीं आने दूंगा, कुछ भी नहीं होगा, किसी भ्रम में मत रहना। आप मानोगे, मैं एक दिन बैठी बाबा के आगे रोते रोते कि बाबा ये सब चीज़ें मेरे को नहीं समझ आ रही हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, बच्चों के ऊपर ऐसे क्या है, या मेरे ऊपर क्या है, क्या बोल रहा है मेरे को इसने, मतलब मैं परेशान हो गई इस चीज़ों से। मैं सिर्फ साइंस से चुनित, और उसके अलावा मुझे सिंपल तरीके से पूजा आती है, सिंपल भक्ति आती है, जो वीरवार को मैं आपके मंदिर में आती हूँ, आपके यहाँ प्रसाद बना के आपके यहाँ मंदिर में सेवा करना और साइंस चरित का पाठ करना। इसके अलावा मुझे भक्ति का मतलब नहीं पता। एक दिन मैं बैठी और मैं मतलब ये नहीं कह सकती सपने में देखा, पर साक्षात क्लियर विज़न में मुझे बाबा ने सब कुछ दिखाया कि तेरी, मतलब मेरी बुद्धि भी कैसे ख़राब हुई, कि बाबा ने मुझे ये भी दिखाया लाइक कि तूने, मतलब इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, हो सकता है मेरे भी पिछले जन्म में, इस जन्म में कुछ कर्म ऐसे हुए हों कि मुझे अपनी फैमिली में हम लोगों के इतने डिफरेंस क्रिएट कर दिए, हमारे मेरे अपने ब्रदर इन लॉ से लड़ाई हो गई, मतलब सब कुछ इतनी, उसको हमारे प्रति, मेरे में हमारे को उसके प्रति इतने डिफरेंसेस, फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। फिर बाबा ने मुझे दिखाया कि कैसे तुम्हारे ऊपर चीज़ें की गई, चाहे ब्लैक मैजिक भी है, किस तरीके से करवा किया गया, मुझे क्या खिलाया गया, मुझे वो चीज़ भी दिखाई, किसने की ये भी दिखाया, उसने किस तरीके से की, किस तरीके से आप हिप्नोटाइज हुए, किस तरीके से आपका मेंटल बैलेंस ख़राब हो गया। ये बाबा ने मुझे ऐसे दिखाया जैसे मैं कोई मूवी देख के आ रखी हूँ। मतलब मैंने ऐसे देखा कि मेरे मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ, और बाबा ने बोला मैंने तुझे पहले भी तो दिखा दिया था कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ ना, तो तूने फिर तू मतलब कैसे आ गई इन बातों में। फिर बाबा ने ये भी बोला ये भी हमारे पिछले जन्मों के कुछ वो होते हैं। बट अब बाबा ने जब सब चीज़ें मुझे क्लियर दिखा दी, तो मेरी अपनी सुध भी वापस आ गई। वैसे कहते हैं ना कि आपकी ना खुद थॉट्स पे भी इतना वो हो जाता है कि आप अपना सोचने समझने की शक्ति भी हो जाती है। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने बाबा की विभूति लेके रोज़ पीना शुरू किया, बच्चों को पिलाना शुरू किया, और साइंस का पाठ फिर करना शुरू किया, क्योंकि बाबा को फिर बोला, बाबा ने फिर थामा, और मतलब बाबा ने फिर वो मुझे नया जीवन दोबारा से वापस किया, जिसमें अपने चरणों पे फिर लगाया।
फिर बाबा से बोला बाबा अब कभी ना भटकूं। फिर मैंने अपनी सारी पूजा पाठ सारी खुद अपनी आप शुरू करी। जो स्टोन ये जितना भी सामान अड़ंग पड़ंग पड़ा था सब उठा के मैंने बाहर पानी में बहा दिया। मतलब मैं इसे ये इसलिए नहीं शेयर कर रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके पास सच्चा गुरु है ना, तो मैं कहती हूँ दुनिया की किसी चीज़ से मत डरो और किसी भी भ्रम में मत पड़ो। अपनी पूजा पाठ भक्ति अपनी सब खुद करो, उसी में ही शक्ति है। जितनी आप खुद करते हो वो लगती है। और बाबा तो हमारे इतने सिंपल इतने भोले इतने प्यारे हैं कि वो हमें मतलब हमें हम कहते हैं ना मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ तो बाबा 100 पहले बढ़ाते हैं। मैं कहती हूँ आप गिरने वाले हो तो एक सेकंड ही बाबा आके थाम लेते हैं। इतना मतलब ब्लेस करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना मतलब बाबा की मैं कहती हूँ हर क्षण हर सेकंड अपना होने का एहसास दिलाते हैं। आपको गिरने कभी भी नहीं देते। आप 100 गलतियाँ करते हो तब भी वो आपको क्लीन करते हैं, फिर आपको उठने की ताकत देते हैं। तो मैं इसलिए आज मेरे मन में क्यों आया मुझे नहीं समझ आया कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ अगर आप अपने साईं की भक्ति करते हो ना तो प्लीज़ किसी भी और चीज़ों में मत पड़ो, किसी भी वहम में मत पड़ो। क्योंकि बाबा ने यही बोला था जो मैं साइंस स्ट्रीट हम लोग पढ़ते हैं कि एक किसी का जो उसमें साइंस स्ट्रीट में लिखा है ना कि ग्रह दशा विपरीत होते हुए बाबा ने बोला अपने गुरु पे विश्वास करो तो जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी सारी मतलब कहते हैं ना पतरी पतरी सब बाबा के आगे डाल दो, इनमें मत पड़ो। जितना ज़्यादा इन चक्रों में पड़ोगे उतना ही आप फंसते जाओगे। और जय साई राम। सब भक्तों को जय साई राम और बाबा जी को प्रणाम। अगर बाबा जी या कोई भी मैंने ऐसे शब्द बोले हो जो अच्छे ना लगे हो तो बाबा माफ़ करना। जय साई राम टू ऑल साईं भगत। थैंक यू बाबा, लव यू बाबा।